हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों एक ही वीडियो में महत्वपूर्ण भाग और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो में देरी ना करते हुए। प्रमुख भाग। भाग एक में क्या है दोस्तों? संघ एवं इसके क्षेत्र। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भाग एक में क्या है, भाग दो में क्या है, तो इसलिए इन्हें याद जरूर कर लें दोस्तों। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग तीन में मौलिक अधिकार। भाग चार में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। भाग चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भाग चार ए में है मौलिक कर्तव्य। भाग पाँच में क्या है दोस्तों? संघ सरकार। भाग पाँच में क्या है? संघ सरकार। भाग छः में है राज्य सरकार। भाग छः में क्या है? राज्य सरकार। भाग आठ में है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र। भाग आठ में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग नौ में है पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग नौ में क्या है? पंचायत। भाग तीन में है नगर पालिका। भाग तीन में क्या है दोस्तों? नगर पालिका। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के मध्य संबंध। जो संघ और राज्य के मध्य संबंध होते हैं दोस्तों, वो भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भाग 14 में क्या है दोस्तों? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में क्या है दोस्तों? निर्वाचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। और भाग 20 में है दोस्तों संविधान संशोधन। ये लास्ट के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको तो याद कर ही लेना। और शुरू के 5, ये शुरू में दोस्तों बताए थे, शुरू के ये 5, इनको भी रट लेना एक बार। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये सभी आर्टिकल जो हैं दोस्तों, जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उसी से लिए गए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हमने देखे इम्पोर्टेंट भाग, अब देखेंगे अनुच्छेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2। नागरिकता कौन से आर्टिकल में आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 5। नागरिकता अनुच्छेद 5। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण या अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 14। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 15 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 15 में। इनकी सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, इसलिए ये सीक्वेंस जरूर जरूर याद करना कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इसी क्रम में इनको याद करना। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। लोक नियोजन कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन आर्टिकल 16। लोक नियोजन आर्टिकल 16। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाध्यों का अंत कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 18 में। उपाध्यों का अंत अनुच्छेद 18। नेक्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 20 में। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। ये सभी आर्टिकल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब तक यही पूछे गए हैं मुख्य परीक्षाओं में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। नेक्स्ट, छह वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 21 के। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के में है। नेक्स्ट, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 22 में। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट, कारखाना आदि में बच्चों के काम का प्रतिशत कौन से आर्टिकल में दोस्तों? अनुच्छेद 24 में। कारखाना आदि में बच्चों का प्रतिषेध, ये क्या है दोस्तों? प्रतिषेध कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में। धर्म की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 25 में। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत की स्थापना अनुच्छेद 40 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 44 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44। नेक्स्ट, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन से आर्टिकल में आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 45 में। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 51 के। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में आएगा? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आएगी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में आएगा? 76 में, 76 में। संसद का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है दोस्तों? 79 के। नेक्स्ट, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों दोनों ही। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके लिए 30 ईयर होनी चाहिए कम से कम, और इसके लिए दोस्तों 25 एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का विघटन। संसद का विघटन कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 85 में। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 108 के। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। नेक्स्ट, धन विधेयक। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आर्टिकल 124 124 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन से आर्टिकल में आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 129 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बार बार पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में। यानी कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 155 के। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164। नेक्स्ट है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता आएगा 165 में। राज्य में विधानमंडल। राज्य में विधानमंडल 168।
राज्यों में विधान परिषद कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगी? 169। 169 में। राज्यों में विधानसभा, 170। राज्यों में विधानसभा 170। नेक्स्ट है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यपाल का अध्यादेश, अनुच्छेद 213। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, ये रिट है दोस्तों। उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? 231 के। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अनुच्छेद में आएगी? 231 में। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में आएगी दोस्तों? अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233। नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।